हेलो नमस्कार, मैं बीपी सर आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएस मेथड बाय बीपी सर में स्वागत करते हैं। जैसे कि हम लोग अभी आरएस अग्रवाल की सोल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें परसेंटेज टॉपिक हम लोग रखे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने कैलकुलेटिव पार्ट की पूरी वीडियो बनाई है, 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चंस को उसमें डील किया गया है। जो 20 से 21 ले लेकर 30 तक ले, उसी पर आधारित छोटी छोटी क्वेश्चंस है, आप बना लीजिएगा। तो ये आपको बनाने का होमवर्क रहेगा 20 ले लेकर 31 तक। आज हम लोग देखेंगे क्या 30 ले लेकर आगे प्रश्न देखते जाएंगे। आज की क्लास में कंपैरिजंस वाले क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट। 31 नंबर प्रश्न है कि किसी संख्या का 45% का 15% बराबर 105.3 हो तो इस संख्या का पूछ रहा है क्या कि सर 24% का मान क्या होगा। यही प्रश्न में आपका दिया हुआ है, प्रश्न जरूर देखते रहिएगा। तो ये x का 45%। अब बताइए परसेंटेज, हमने फर्स्ट वीडियो में यही डील किए हैं कि फर्स्ट वीडियो में बताया गया कि परसेंटेज जहां होता है वहां पर बाई 100 होता है। फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर परसेंटेज दिया तो बटा में क्या होगा 100 होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि x का मतलब गुना 15 यानी 9 कॉमन क्या है 5 है, हटा लीजिए 9 बटा में कितना होगा 20 का 3 बटा में कितना होगा 20 बराबर दिया है 105.3। यहाँ पर हम लोग अपने से 5 कॉमन पार्ट को हटा दिए हैं। अब हम लोग इसमें कटाने के प्रयास करेंगे कि अगर 3 है यहाँ पर 9 है तो कटाई, अगर यहाँ से आप हटाते हैं डायरेक्ट तो 3 से कटाएंगे तो कितना होगा 3 5 यानी 35.1 बार में कटेगा। फिर 9 से आप कटाओगे 3 दशमलव कितना होगा 9 होगा। तो x का मान कितना हो जाएगा भाई 1560 है। अब 1560 क्वेश्चन x का मान हुआ ना, वो संख्या हो गया, उसका बोला कि 24% का मान क्या होगा। तो 20% ब्रेक कर दीजिए, प्लस 4% का मान कितना हो जाएगा। तो 20% कितना हो जाएगा भाई 10% का दुगना 10% मतलब संख्या का। पहला वीडियो देखना बहुत अनिवार्य है। आप देखिए कितना होगा भाई 312 आ जाएगा। पॉइंट पे 1.312 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 4 से गुना करो, और 1% का 4 गुना है, 4 गुना पहले कर देते हैं हम लोग। 6 चौक 24 और 60 और 2 62। क्लियर है। तो ये आपके पास आ गया। अब इसको हम लोग ऐड कर देते हैं, कितना आ जाएगा 374.4। ये हमारा आंसर है 31 नंबर का। तो 31 नंबर प्रश्न का आरएस अग्रवाल का प्रश्न है क्या है 500 का 6/7 का 42% का 35% क्या होगा। ध्यान दीजिएगा 500 का 6/7 का 42% का 35% का मान क्या होगा, ये प्रश्न दिया हुआ है। तो इसका मान निकालेंगे हम लोग। क्या करेंगे, हमने फिर से बता रहे हैं क्या, जहां परसेंटेज होगा 100 होगा। तो हम लिखेंगे क्या कि 500 गुने 6 बटा में कितना होगा 7, कॉमन पार्ट हटाइए, इसमें 100 जाएगा, कितना होगा 21 बटा में 50 गुने 5 इसमें कॉमन है, 7 बटा में कितना हो जाएगा 20। क्लियर है। अब कटा लीजिए 70 का 21 3 से कट जाएगा ये। अब 500 ये 0 से 0 कट गया, 50 से 50 ये कट गया, 3 दूनी कितना हो गया 6, 9 7 कितना हो गया 63। ये इसका आंसर है। ये बहुत ईजी है लेकिन आ रहा है कंटिन्यू में, तो इसलिए हम बना दे रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न क्या है, एक संख्या का 1/5 यदि 81 है तो उस संख्या का 68% क्या होगा। अब देखो 33 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, किसी संख्या का 1/5 यानी एक संख्या हम लोग x मानते हैं, इसका 1/5 अगर हमारे पास 81 दिया हुआ है तो संख्या का 68% पूछ रहा है, 68% का मान क्या होगा। तो संख्या का मतलब गुना 1/5, तो x का मान कितना होगा भाई 405 आ जाएगा। अब इसका 68% का मान पूछा है, तो 68% कैसे निकालेंगे हम लोग, 70% में से 2% निकाल दीजिए, या तो 60% प्लस 8% निकालिए, या 68 का 405% निकाल सकते हैं। दोनों तरीका आप कर सकते हो। जैसे हमने बता रहे हैं क्या कि क्या इसका प्रश्न पूछा है, ये x का मान हो गया, इसका सर 68% का मान पूछा है। तो आप पहले फर्स्ट वीडियो में हमने बताया है क्या कि आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, यानी आप ये भी लिख सकते हो कि 68% 405 ये परसेंटेज को इधर ला जाओ, 405% ऑफ कितना हो जाएगा 68, यानी 68 का 405% का भी मान वही होगा। तो 68 का 405% यानी कितना होगा 400% और प्लस कितना होगा भाई 5%। क्लियर है। तो अब 400% क्या होगा 8 चौक 32, 24 24 से 3 कितना हो जाएगा 27, 272 आ गया। 5% 10% का आधा होता है, तो आधा कितना दशमलव होता है 3.4 होगा। इसका जोड़ोगे तो कितना होगा भाई 275
0.4, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है? तो ये हुआ आपके पास 33 नंबर का सॉल्यूशन। 34 नंबर प्रश्न देखिए, यदि व्यंजक x³ y² में x तथा y के मानों का क्रमशः 25% तथा 20% की कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने परसेंटेज की कमी आएगी। यानी पहले जो मान था, अगर x में हम लोग 25% की कमी और y में कितना बोला है 20% की कमी किया जाता है। ध्यान इंडेक्स की कमी किया जाए, कमी कितना किया जा रहा है भाई 25% की कमी। y में क्या बोला है, कमी का एरो हमने ऐसे लगा दी डाउन तरफ। y में बोला है कि सर 20% की कमी किया जाए, तो बोल रहा है कि अगर इसके व्यंजक जो है गुना क्या है कि x³ और y³ में क्या इसका अंतर आएगा, y² है, सॉरी y² है। तो इसको पहले आप क्या कीजिए कि फ्रैक्शन कर दीजिए। आप इसकी फ्रैक्शन होगा कितना 1/4, यानी 4 का 25% क्या होगा, अगर ये रियल मान होगा तो इसका परसेंटेज रिजल्ट क्या होता है अंश होता है। यानी हमारे कहने का अर्थ है क्या कि अगर पहले हमारे पास x4 था तो अब बताओ x कितना हो गया होगा, तो बोलोगे कि अब x हो गया 3। कितना कमी बोल रहा है, 4 में से परसेंटेज रिजल्ट कितना होगा 3 का। 20% की फ्रैक्शन 1/5 होगा, तो बताओ पहले अगर हमारे पास 5 था y, तो अब कितना हो गया आपके पास, तो 4 हो गया। तो फिर से प्रश्न है कि 3x है और 2y है, तो इसमें कितना बार होगा, पहले आपके पास 3 4 होगा, 3 4 हो गया क्या, बिल्कुल। और कितना 2 5 हुआ क्या, तो सर हाँ 2 5 हो गया। इसमें कितना हुआ 3 3 हुआ, और y कितना है 2 है, तो 2 बार आप 4 4 से मल्टीप्लीकेशन कर दो, कटा दीजिए यहां पर, ठीक है। तो कितना होगा 2500 कितना हो जाएगा 100, और कितना हो गया 27। आप बताइए, आप कंपेयर, ध्यान दीजिए एक बार, आप यहां कंपेयर वैल्यू को थोड़ा समझिएगा। कमी जब भी परसेंटेज निकालना होगा या अधिक परसेंटेज निकालना होगा, तो आपको कंपेयर वाला वैल्यू हमेशा नीचे लिखा जाता है। 1-2 पॉइंट जो नोट करके आप दिमाग में बैठा लीजिए, परसेंटेज यहीं पर खत्म हो जाएगा, है ना। कमी निकालना होगा तो कमी या अधिक, कमी हो या आपके पास अधिक मान निकालना होता है, तो हमेशा क्या होता है भाई अंतर किया जाता है। क्या किया जाता है, अंतर। आप देखो कमी परसेंटेज निकालना होगा तो आपको कुछ नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट का दिक्कत होता है कि सर रियल वैल्यू को लिखा जाता है नीचे, नहीं, अंतर बटा में आप कंपैरिजंस बताइए। कमी मान का कंपैरिजंस हमेशा अधिक से किया जाता है, तो इसका अधिक मान नीचे लिख दीजिए, अधिक मान नीचे। अब ये फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगर हम लोग अधिक मान लिखते हैं, अधिक मान अगर निकालना होगा अधिक परसेंटेज, तो अधिक परसेंटेज की कंपैरिजन किससे होगा, कम मान से। तो पहले अधिक कितना होगा, अंतर कर लो आप। अब बताओ कंपेयर किससे होगा, कम मान से, तो कम मान यहां पर लिखिए। जिससे कंपेयर होगा वो दोनों में कम मान जो होगा ये वो फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 100% से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये 2 पॉइंट आप हमेशा दिमाग में रखना, बहुत आपको ये काम आएगा। हमेशा कंपेयर करते समय आपको दिक्कत होगा कि किसको नीचे रखते हैं किसको ऊपर रखते हैं। आप ये कमी वाले को अधिक से कंपेयर होता है, अधिक वाले को कम से कंपेयर होता है। अब कंपेयर वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 27 है, तो बताओ कमी हुआ भाई, हाँ भाई कमी हुआ। कितना का, अंतर 73 का। परसेंटेज पूछ रहा है, तो बताइए कंपेयर किससे होगा 100 से, तो 73 बटा में क्या हो गया, ये 100 फ्रैक्शन हुआ। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से गुना कर देंगे, कट गया। इन कितना हुआ 73%। 25% की वृद्धि और हर को दुगुना कर दिया जाए तो प्राप्त भिन्न क्या होगा, बहुत सुंदर। प्राप्त भिन्न 5/9 हो जाता है, तो मूल्य भिन्न पूछ रहा है कितना होगा। ध्यान दीजिए, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपसे एक बात कहना चाहते हैं क्या कि अगर कोई संख्या में हम लोग बोल रहे हैं इस संख्या में बताओ 20% बढ़ा दी जाए, तो कोई भी संख्या पहले ऑलरेडी 20% इंक्रीजमेंट करना चाहते हैं, तो पहले वो 100% था, तो अब वो संख्या अपने आप में कितना परसेंटेज होगा भाई, तो बोलोगे सर कि 120% हो गया। अगर हम बोले कि ये संख्या में हमने बोले कि 25% की कमी कर दो, तो 25% की कमी, तो पहले जो संख्या अब अपने आप में 100% था, 25% की कमी हो गया, तो वो संख्या अपने आप में कितना हो गया 100 का। सर कितना 100 में से 25% घटा, 75% से बच गया है, ठीक है। तो यही बात बोल रहा है क्या कि यदि अंश में बोल रहा है कि 25% की वृद्धि, तो बताओ अंश में 25% की वृद्धि किया जाए, तो ये पहले 100% था, 25% की इंक्रीजमेंट हो गया, तो कितना हो गया 125% हो गया। डिनोमिनेटर को पहले बोला कि दुगुना कर दो, तो आप 2 से गुना कर दो, क्लियर है। तो बोला क्या कि वो संख्या हो जाता है कितना 5 बटा कितना हो जाए भाई 5/9 हो जाता है। तो फिर प्रश्न बोल रहा है कि मूल मान क्या है, तो मूल मान आपने कितना माने हो n/d, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, nd का मान निकाल दो, आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो nd का मान कैसे निकाला, हम लोग घटा कर देखते हैं। ये परसेंटेज जाएगा तो बटा में क्या हो जाएगा 100 चल जाएगा, तो आप घटा लो, 5 से घटाइए तो 25 25 125, 2500 कितना हो जाएगा 100, यानी n into d का मान जो होगा n/d का मान हो जाएगा कितना, तो 8/9। 8 बटा में कितना हो जाएगा भाई 9, यही इसका करेक्ट आंसर है।
समझ में आ रहा है ना भाई? चलो बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न देखिए। अब 36 नंबर में क्या है कि यदि एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि करने तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भी 4/5 हो जाता है। यानी फिर वही बात n/d लिख दो आप। इसमें बोला है कि 220% की वृद्धि। आप कभी सोचने का प्रयास कीजिए कि वृद्धि का आ रहा है तो पहले 100 था तो 100 आप इंक्रीजमेंट कर दीजिए, तो कितना होगा? ये अपने आप का 320% हो गया। ये बोला है कि 150% की वृद्धि, 150% की अगर आप वृद्धि करते हैं तो इसका मतलब पहले 100% ऑलरेडी था, वो कितना हो गया? 150 कितना हो? 250%, यानी हमने 100 इसमें जोड़ दिए हैं। क्लियर है? बराबर इसका मान 4/5 हो जाता है, तो 4/5 हमने लिख दिया। अब इसको कटा लें, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया। बताओ n/d का मान कितना होगा भाई? तो 25 से गुना हो जाएगा, यानी 4 गुने 25 बटा में कितना होगा भाई? 5 गुने यहाँ पर 32, यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ जाएगा 32, यहाँ पर हो जाएगा। आप कटा लीजिए, 50 25 और 8, यानी कितना हो जाएगा? 5/8 होगा मान। हम बस यही बताना चाहते हैं कि 320 कैसे आया। तो नोमिनेटर पहले अपने आप में 100% था, डिनोमिनेटर भी अपने आप में 100% था। जिसे 220% की इंक्रीजमेंट किया जाएगा रहा है तो 220 और 100 कितना हो जाएगा? 320, यानी 100% हम लोग इंक्रीज कर दिए। लेकिन कोई भी संख्या या कोई भी मान अपने आप में कितने होते हैं भाई? 100% होते हैं, है ना? तो जितना इंक्रीजमेंट होगा आप उतना परसेंटेज आप जोड़ते चल जाइए, आ जाएगा मान। हम लोग देखते हैं आप 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न भी पिछले ही प्रश्न के अकॉर्डिंग है। क्या है कि यदि एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करने तथा हर में 400% वृद्धि करने पर भिन्न 1.1/20 यानी 1 सही 1/20 हो जाता है। तो इसका मान कैसे लिखे हम लोग? फिर हम बोलेंगे नोमिनेटर अंश बटा में हर डिनोमिनेटर। इसमें वृद्धि कितना बोल रहा है? 200% का। जब 200% की वृद्धि खुद का कितना हो जाएगा भाई? 300% हो जाएगा। डिनोमिनेटर में कितना बोल रहा है? 400% का वृद्धि, यानी खुद का कितना हो जाएगा भाई? 500% हो जाएगा। बराबर इसका मान कितना हो जाएगा? तो बोला कि 1.1/20 बोला है, तो कह सकते हैं क्या? 20 और 21 बटा में कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। देखिए परसेंटेज 00, यहाँ भी है परसेंटेज 00, यहाँ भी कट गया। 5 से कटा दो 5 20 और 3 से कटा दिए 7, यानी कितना हो जाएगा? इसका मान n/d का मान हो जाएगा 7/4। इसे आप पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, 1.3/7। आधे घंटा लिखा है तो आधा घंटा आपके पास ये नीचे चला जाएगा, आधा घंटा। और 1 मिनट 10 सेकंड क्या होगा? 1 मिनट 10 सेकंड आपके पास हो जाएगा ऊपर 10 सेकंड। ये आपके पास वो फ्रैक्शन, इस फ्रैक्शन को हम लोग परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक वैल्यू में चेंज करना होगा। आधे घंटे को या तो सबको घंटा में चेंज कीजिए या तो सबको सेकंड में चेंज कीजिए। तो ये तो आपको जानकारी होगा ही होगा कि सर 1 मिनट में कितना होता है सेकंड? 60 सेकंड होता है। और 1 घंटा में कितना होता है भाई? 60 मिनट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे। तो आप सेकंड में चलेंगे तो कितना हुआ? ये 60 मिनट 10 कितना होगा सर? 70 सेकंड। यहाँ पर सर 70 सेकंड हो गया। अब आधा घंटा यानी कितना? 30 मिनट। आधा घंटा मतलब कितना हुआ भाई? 30 मिनट। और 30 मिनट को अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो यहाँ बटा में कितना हो जाएगा? 1800 सेकंड हुआ। क्लियर है? आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम किससे गुना करेंगे सर? 100% से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इससे गुना करेंगे 100% से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। अब इसको हम लोग कटाने की प्रयास करेंगे, कैसे होगा? तो यहाँ पर क्या होगा? 0 से 0 0 0 यहाँ पर कट गया। क्लियर है? अब कटाओ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई? यहाँ हो जाएगा आपके पास 35 दूनी 70 और 9 दूनी 18, यानी 35 बटा में कितना हो जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है? अब इसको परसेंटेज हुआ, ये इतना परसेंटेज हुआ, या तो आप इसे पॉइंट में थ्रू लीजिए तो कितना हो जाएगा? 9 3 27 3 5 3 8, तो 9 8 है 72। क्लियर है? और 9 आएगा इतना परसेंटेज, यानी हम लोग अप्रोक्स में लिख लेंगे कितना? 3.89%। तो ये हुआ आपके पास 38 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न हम लोग 39 पर जाते हैं। 39 पर क्या लिखा हुआ है? तो ये इसमें देखिए, इधर जितने भी प्रश्न दिया गया है सब कंपेयर वाला है। कंपेयर वाले वैल्यू को हमेशा हम लोग नीचे लिखे, जिससे कंपेयर करना उसको आप नीचे रखें डिनोमिनेटर से। ठीक है? तो इसमें बोला कि 6.8 kg का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है? ध्यान दीजिए, 6.8 kg का कितना प्रतिशत 17 ग्राम है। आप इसे एक लाइन में लिखने का प्रयास ना कीजिए, लिखने की नहीं, आप डायरेक्ट इसे बनाए। 39 नंबर प्रश्न है, आप इसे बनाइए।
कि ये किससे कंपेयर हो रहा है 68 से, तो आप लिखे नहीं, इसको कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर वाला वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर यानी 6.8 केजी नीचे जाएगा और 17 ग्राम आपके पास कंपेयर हो रहा है 6.8 से, इसलिए हमको डिनोमिनेटर में लिख दिए और 17 ग्राम ऊपर चला गया। अब हम लोग एक फॉर्मेटिव में करेंगे। आपको तो ये पता होगा कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। तो पहले हम लोग एक यूनिट में करते हैं, 17 ग्राम को 17 ग्राम में ही रहने देते हैं और केजी को हम लोग ग्राम में चेंज कर देते हैं। तो कितना होगा 6.8, पॉइंट से एक पॉइंट है तो एक जीरो हट जाएगा यानी 6800 हो जाएगा। अब ये 6800 ग्राम हो गया और इस ग्राम ये फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 0 से 0 कट गया, 17 चौक कितना हो जाएगा 68 ग्राम से ग्राम में 1/4% बराबर लिख सकते हैं क्या 0.25%, यही आंसर होगा। क्लियर है? तो ये है 39। तो कंपेयर वाले हमेशा वैल्यू को हम लोग डिनोमिनेटर में रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है 40। ध्यान दीजिए 2 क्विंटल किससे कंपेयर हो रहा है, 2.5 किलोग्राम से हो रहा है। तो आपके पास 2 क्विंटल कंपेयर हो रहा है किससे, 2.5 किलोग्राम से। 2.5 केजी से आपके पास कंपेयर वाला वैल्यू हमेशा जिससे आप तुलना करते हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर में जाएगा। तो यहाँ पर क्विंटल है, यहाँ पर क्या है भाई आपके पास किलोग्राम है। तो आपको पता है ना कि 1 क्विंटल में, ये 40 नंबर प्रश्न है, 1 क्विंटल में कितना केजी होता है, तो 1 क्विंटल बराबर होता है आपके पास 100 केजी। कितना होता है भाई 100 केजी। तो अब बताओ कि मतलब यहाँ पर क्विंटल समझना है आपके पास, तो 200 बटा में कितना होगा 2.5। अब इस फ्रैक्शन में ये भी केजी में हो गया, ये भी केजी में हो गया और उन्हें क्या करेंगे सर 100% से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ये सब पॉइंट हटेगा तो एक और 10 से मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो आप घटा लो 25 वाट कितना हो जाएगा 200, यानी 8000% होगा इसका आंसर। इसका आंसर कितना हो जाएगा 8000 से। देखिए इससे तुलना किससे हो रहा है, इस बार 2.5 केजी से हो रहा है, इसलिए 2.5 नीचे होता है। यही हम बता रहे हैं कंपेयर वाला डाटा हमेशा डिनोमिनेटर में जाते हैं। ठीक है, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है। सबसे पहले हमको क्लियर होना चाहिए कि A1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। अब ध्यान दो, दूसरी पॉइंट आपको ये दिमाग में रखना होगा कि कंपेयर किससे कर रहा है, तो कंपेयर कर रहा है 1.75 लीटर से कर रहा है। तो आपको क्या करना होगा, कंपेयर वाला वैल्यू आपके पास हमेशा 1.75 लीटर यहाँ पे चला जाएगा और मिलीलीटर ऊपर है क्योंकि कंपेयर 1.75 लीटर से हो रहा है और दिया है 75 मिलीलीटर से। तो ये हुआ आपके पास फ्रैक्शन। अब इस फ्रैक्शन को आपको एक यूनिट में करना है, या तो मिलीलीटर में कर लीजिए तो लीटर में। तो आप इसमें 1000 से मल्टीप्लीकेशन करें तो कितना होगा 75 बटा में 2 पॉइंट है तो 2 जीरो हट जाएगा, इन कितना होगा 1750। ये हुआ फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन को हम लोग यहाँ भी मिलीलीटर हो गया, यहाँ भी मिलीलीटर हो गया। अब इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोग 100% से गुना करना। ध्यान दीजिएगा कभी भी आप ऐसे एक ही यूनिट में चेंज करना होगा तभी आपका आंसर शो करेगा। ठीक है, तो हम लोग घटाते हैं 0 से 0 कट गया, 25 के 75, 25 7 कितना हो जाएगा 30 बटा में आपके पास 7%, या आप इसे पूर्णांक में भी कर सकते हैं। 28 2 बटा 7%, यही हमारे पास आंसर है। नंबर क्वेश्चन देखिए आप 42 में क्या बोल रहा है कि 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितना परसेंटेज है। सबसे पहले आपके पास समझना होगा कि 1 मीट्रिक टन में 10 क्विंटल होते हैं। कितने क्विंटल होते हैं 10 क्विंटल होते हैं। तो ये आपको दिमाग में रखना होगा। अब देखते हैं कि कंपेयर किससे किया हुआ है। तो बोला कि 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितना परसेंट है, यानी 2 मीट्रिक टन 2 MT से कंपेयर किया है 30 क्विंटल। 30 क्विंटल आपके पास ऊपर होगा, ये आपके पास तुलना हुआ है इससे 2 मीट्रिक टन से, तो इससे 2 मीट्रिक टन नीचे चला गया। अब हम सेम यूनिट में करते हैं। 30 क्विंटल बटा में 2 गुने 10 क्विंटल और गुने कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर दिया। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, 2 से कटा दो 50 से कितना हो जाएगा 150%। इसका आंसर होगा 150%। ठीक है, तो ये रूट अंडर 80 का 7.2% का मान क्या होगा। ये तो खुद से आप ट्राई करके बना सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए एक बार हम देख ले भी देते हैं। तो ये क्या होगा 80 का मतलब होगा गुना 72, यानी 72 बटा में कितना होगा परसेंटेज है तो 100 और बटा में एक पॉइंट है तो कितना होगा 10 होगा।
तो ये 10 से 10 कट गया 80, 80 से कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको आप रूट निकाल लीजिए। यहाँ पर 8 है तो कितना निकलेगा, देखिए 4 है, आप क्या कीजिए कि 8 इसमें भी है 8 इसमें भी है, तो एक 8 बाहर निकल गया। और यहाँ पर कितना हुआ 9 है, तो 9 से कितना निकल गया 3 निकल गया। यहाँ 100 है तो कितना निकलेगा 10 निकलेगा, इन 2.4 इसका आंसर हो जाएगा। 4 में क्या है कि वही प्रश्न है, किसी भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि करने पर हर में 8% की कमी करने पर 15/16 हो जाता है। यानी फिर से बोल रहा है वही बात कि एन में क्या किया 15% का इंक्रीजमेंट, तो ये खुद का कितना हो गया भाई 115% हो गया। और डी में बोल रहा है क्या कि 8% की कमी, तो ये 8% की जब कमी हो गया तो ये खुद का कितना हो गया 92% हो गया। जब ऐसे करने पर इसका मान कितना हो जा रहा है भाई, ऐसे करने को बोला है कि सर 15/16 हो जाता है। तो फिर क्वेश्चन में है कि मूल मान ज्ञात कीजिए, तो मूल मान मतलब क्या एन और डी का मान ज्ञात कीजिए जो अपने मान है। तो अब ऐसे कटा जाइए, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 23 से 5 बार में गया, 23 से 4 बार में गया, 5 से कटाई 25 15 और 4 चौक 16, यानी एन इनटू डी का सर मान जो आएगा वो आपके पास आएगा 3/4, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 30% और 40% अधिक है। आप ध्यान दीजिए, आप ऐसे ही बनाते होंगे, ध्यान दीजिए जितने भी स्टूडेंट होते हैं ऐसे ही बनाते हैं। क्या कंसेप्ट से देख लीजिए आप, फर्स्ट सेकंड हमने थर्ड लगा दी, अगर थर्ड सर 100 है तो ये कितना अधिक है सर, ये 30% अधिक हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा सर 40% की वृद्धि, यानी ये कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। क्लियर है, बनाते हैं हम लोग इसी तरीके से, है ना। अब फिर प्रश्न बोल रहा है क्या, तो ये इसका मान हो गया। फिर प्रश्न बोला है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, दूसरी संख्या से पहली संख्या का, है ना। तो पहली संख्या कितना है आपके पास 130 है, दूसरी संख्या से कंपेयर हो रहा है, 140 नीचे चला जाएगा। ये फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 100% से गुना कर दिए। अब इसको आप कटा लीजिए, 0 से 0 कट गया, 7 यहाँ पर कितना हो गया 5, यानी 650 बटा में कितना हो जाएगा भाई 7, ये परसेंटेज। इसको परसेंटेज को आप तोड़ लीजिए पूर्णांक में, 9 7 63 2 7 2 14 6 बटा में 7%। लेकिन हम चाहते हैं कि एक तरीका और समझने के प्रयास कीजिए, जब यहाँ पूर्णांक में दिया रहेगा तो आप ऐसे ना सोल्यूशन करके थोड़ा सा बीएस मेथड यूज कर लीजिए। जैसे मैंने कहने का था कि पहली संख्या 30% अधिक है, 30% का आप फ्रैक्शन कर लो, कितना हुआ 3/10। दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है कितना 40% अधिक है, 40% की फ्रैक्शन कर लो, 4 में कितना हो जाएगा 10। अब देखिए तीसरी संख्या जब भी मानना होगा तो ऐसे वैल्यू मानिए कि जो 10 से कट जाए, तो बोलोगे सर तीसरी संख्या लोग 10 ही मान लेते हैं, तो यहाँ पहली संख्या, यहाँ पर दूसरी संख्या, यहाँ पर तीसरी संख्या। अब तीसरी संख्या 10 होगा तो ये 10 में कितना अधिक होना चाहिए, तो बोलोगे 3 अधिक होना चाहिए। सर ये 3 अधिक होगा तो कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 13। रेशियो में यूज कर लीजिए, ये बोला है 40%, यानी 10 में कितना इसका अधिक होना चाहिए, तो सर 4, अगर ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, ये इसका आ गया आपके पास रेशियो में। अब बोल रहा है कि दूसरी संख्या से तुलना कर रहा है, दूसरी संख्या आपके पास 14 से नीचे चला जाएगा, पहली संख्या से पहली संख्या ऊपर हो जाएगा, और इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी आपके पास आ जाएगा कितना 92.657, यही परसेंटेज जो हमने बनाया है, इसका मान यही होगा। यानी आपको यहाँ कटाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ये मान, तो ये सबसे बेहतरीन होगा, क्योंकि ये पूर्णांक में जब होगा ना इसे इस तरीके से बनाएंगे रेशियो से तो इजी होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं 46, जो इसी के जैसा है, इसी पैटर्न को बनेगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.1/2% तथा 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितना प्रतिशत है। ध्यान दीजिएगा, पहला में बोला कि पहली संख्या आपके पास 12.5% अधिक है, और दूसरी संख्या जो बोल रहा है ना आपके पास, वो आपके दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 25% क्या है, अधिक है। अब इसका फ्रैक्शन कीजिए, इसका मान कितना होगा 1/8 होता है, इसका मान कितना होता है 1/4 होता है। तो जब भी तीसरी संख्या मानना होगा तो 8 और 4 से कटने वाली संख्या मान लीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है आपके पास, इसमें 8 है इसमें 4 है, तो आप तीसरी संख्या जब भी मानोगे इससे कटने वाली कौन सी तीसरी संख्या होगा, तो हम लोग डायरेक्ट रेशियो निकाल लेंगे। तो अगर तीसरी संख्या 8 होगा तो बताओ 8 में कितना है सर, 8 में 1 का इंक्रीजमेंट होगा, यानी ये इसका मान हो गया 9। अब बोल रहा है कि अगर ये जितना भी होगा 4 में है तो इसका बताइए 1/4 भाग इसका अधिक कर दीजिए, तो 1/4 भाग कितना होगा, 4 में 2 भाग अधिक कर दो तो 8 2 कितना हो जाएगा 10, और इसमें हो रहा है कितना 1/9, तो इसका 1/9 आपके पास अधिक करना है, सॉरी 1/8 करना है, 1/8 इसका अधिक करना है, और इसका अधिक कितना 1/4 करना है, ठीक है। तो ये हो गया 9 और ये हो गया 10। अब आपसे जिससे क्वेश्चन किया गया कंपेयर किया गया, इसका मान निकाल दीजिए। प्रश्न क्या बोल रहा है कि पहली संख्या
6 में बोला गया कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या कितना है 9 है, दूसरी संख्या कितना है 10। कंपेयर किया है दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या नीचे आएगा, पहली संख्या ऊपर दूसरी संख्या नीचे आ जाएगा। अब इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए कितना होगा 100 से मल्टीप्लिकेशन से, कितना होगा 90%, यही आंसर होगा। तो आज के हम लोग क्लास में क्या देखे हैं, केवल कंपेयर वाले क्वेश्चंस को देखे हैं। अगला क्वेश्चन में हम लोग क्या होगा कि परसेंटेज का इंक्रीजमेंट होता है तो कितना डिक्रीज करने पर वही अपरिवर्तित रहता है। अगले प्रश्न इसी के टाइप का है, तो लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थोड़ा सा हम लोग का दिक्कत हो रही है, लाइव क्लासेस नहीं चल रहा, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि लाइव क्लासेस है, लाइव क्लासेस नहीं है भाई, रिकॉर्ड करके आपको डाला जा रहा है। जैसे हम लोग धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा, लाइव क्लासेस भी चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।